हेलो एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश लर्निंग। आज इस डेली यूज वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस का तीसरा वीडियो है। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो देन क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन और आई विल पिन इन द कमेंट्स बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। येट टू का मतलब बाकी है बोलने के लिए यूज किया जाता है। आई हैव येट टू डू सम वर्क, मेरे को और कुछ काम करना बाकी है। As to word का मतलब ऐसे क्या। As to what happened that you are quarreling, ऐसे क्या हुआ जो तुम लोग लड़ रहे हो। As to why का मतलब ऐसे क्यों। इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। He is so sad as to why you revealed the secret, वो बहुत दुख है ऐसे क्यों तुम गुप्त बता दिया। वेदर का मतलब या फिर दोनों के बीच में जब चूज करना होता है तब वेदर यूज करते हैं। I don't know whether I will take this or that, मुझे नहीं पता मैं इसे लूं या उसे। rather का मतलब बल्कि, इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। I would rather prefer this one, बल्कि मुझे इसे लेना पसंद करूंगा। back then का मतलब तब या फिर पिछले समय में, इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। We used to play in muddy water back then in childhood, बचपन में तब हम कीचड़ पानी में खेला करते थे। ओवर द ईयर का मतलब पिछले कुछ बरसों से। ओवर द ईयर मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड हियर, पिछले कुछ वर्षों से यहाँ बहुत चीजें बदल चुका है। ओवर टाइम का मतलब समय बीतने पर। ओवर टाइम यू विल गेट ओवर योर ब्रेकअप, समय बीतने पर तुम ब्रेकअप से उभर लोगे। वे बैक का मतलब बहुत समय पहले। I had seen him long way back, मैं बहुत समय पहले उसे मिला था। बैक इन का मतलब पिछले या फिर वापस बोलने के लिए यूज किया जाता है। We had graduated from high school back in 2008, हम 2008 में हाई स्कूल ग्रेजुएट हो चुके थे। बैक टू का मतलब वापस। I am back to school, मैं स्कूल वापस आ गया। बैक टू बैक मतलब लगातार। विराट स्कोर्ड 4 sixes बैक टू बैक एट ईडन गार्डन स्टेडियम, विराट लगातार 4 छक्के ईडन गार्डन स्टेडियम में मारे। बैक फ्रॉम का मतलब से वापस। आई गॉट मनी बैक फ्रॉम रोहित, मैं मेरा पैसा रोहित से वापस लिया। इवन व्हेन का मतलब यहां तक या फिर जबकि। He looks handsome even when he is lame, वो हैंडसम दिखता है जबकि वो लंगड़ा है। Even then, फिर भी, इसका मतलब फिर भी। I went to attend her even then she has been affected with COVID-19, वो COVID-19 से पीड़ित थी फिर भी मैं उसे देखने गया। In a nutshell का मतलब संक्षिप्त में। In a nutshell, if I say this session will be great ever, संक्षिप्त में मैं अगर बोलूं तो ये सेशन सबसे बेहतरीन होगा। ओवरऑल का मतलब कुल मिलाकर या फिर सब मिलाकर। ओवरऑल एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट वन थिंग, कुल मिलाकर सब ठीक है सिवाय एक चीज के। अनलेस का मतलब जब तक। आई वॉन्ट गिव अ की अनलेस यू टेल वेयर इज माई बैट, मैं उसकी चाबी नहीं दूंगा जब तक मेरा बैट कहाँ है नहीं बताओगे। अनलेस एंड अनटिल, इसका मतलब जब तक ऐसा ना हो। अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट डज नॉट फुलफिल पीपल्स डिमांड दे विल नॉट स्टॉप, जब तक गवर्नमेंट लोगों की मांग पूरी नहीं करेंगे वो जंग नहीं बंद करेंगे। क्वाइट का मतलब काफी या फिर संपूर्ण रूप से। आई एम क्वाइट हैप्पी आफ्टर क्विटिंग द जॉब, मैं काफी खुश हूं जॉब छोड़ने के बाद। बाय द टाइम मतलब तब तक तो। यू विल हैव बीन सेटल्ड बाय द टाइम इन यूएसए, तुम तब तक यूएसए में सेटल हो चुके होगे।
एट टाइम्स मतलब एक एक समय पर, एट टाइम्स आई फील लोनली हियर, एक समय पर मैं अकेला महसूस करता हूँ। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब वरना या फिर नहीं तो। ड्राइव फास्ट अदरवाइज वी विल बी लेट फॉर द फ्लाइट, तेज चलाओ वरना हम फ्लाइट लेट हो जाएंगे। बट इवन अदरवाइज का मतलब लेकिन फिर भी। आई ईट लॉट ऑफ फूड बट इवन अदरवाइज आई एम नॉट गेटिंग हेल्दी, मैं खूब खाना खाता हूँ लेकिन फिर भी मैं हेल्दी नहीं हो पा रहा हूँ। इन मोस्ट केसेस का मतलब ज्यादातर मामले में। इन मोस्ट केसेस वी गो टू रिलायंस फ्रेश देन टू मार्केट फॉर ग्रोसरी, ज्यादातर मामले में हम मार्केट की तुलना में रिलायंस फ्रेश ग्रोसरी के लिए जाते हैं। टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर। वॉश योर कार टाइम टू टाइम, समय समय पर अपना कार धो। वेरी ऑफन मतलब अक्सर। वी वेरी ऑफन विजिट द स्केटिंग ग्राउंड, हम अक्सर स्केटिंग ग्राउंड जाते हैं। इन एनी केस का मतलब हर हाल में या फिर किसी भी स्थिति में। इन एनी केस आई वॉन्ट टेल यू टू गो आउट इन दिस सिचुएशन, मैं किसी भी स्थिति में तुमको बाहर जाने नहीं बोलता। अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवशत या फिर बदकिस्मत। अनफॉर्चुनेटली आई वाज स्टक इन ट्रैफिक एंड गॉट लेट, दुर्भाग्यवशत मैं ट्रैफिक में फंस गया था और लेट हुआ। फर्दर अवे का मतलब आगे दूर और। फार्दर को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं या फिर डिस्टेंस को बोलने के लिए हम फादर यूज करते हैं। His home is farther away from here, उसका घर यहाँ से आगे दूर है। फर्दर का मतलब आगे, इसका मतलब एडिशन या फिर इमेजिनेटिव पर्पस में इसको बोलने के लिए यूज किया जाता है। I will further say that you get to heed all of this, मैं आगे ये बोलूंगा कि तुम्हें इन सब चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। In no event मतलब किसी भी स्थिति में नहीं। In no event I will let them harm you, किसी भी स्थिति में मैं तुम्हें चोट होने नहीं दूंगा। इन ऑल इवेंट मतलब किसी भी स्थिति में। इन ऑल इवेंट आई विल नॉट लेट इन्फेक्ट यू, किसी भी स्थिति में मैं तुम्हें संक्रमित होने नहीं दूंगा। इन नो वे मतलब किसी भी तरह नहीं। इन नो वे वी विल सीक हेल्प फ्रॉम एनिमी कंट्री, किसी भी तरह हम दुश्मन देशों से सहायता नहीं मांगेंगे। एनीथिंग एल्स कुछ और। Do you want to say anything else? क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? Nothing else, और कुछ भी नहीं। Nothing else to say, और कुछ नहीं कहना है। Just a little, मतलब बस थोड़ा सा। Wait just a little more, बस थोड़ा सा और इंतजार करो। Just a moment, बस थोड़ा वक्त। He crossed me just a moment before, वो यहाँ बस थोड़ा सा वक्त पहले गुजरा। इनफ का मतलब बस या फिर पर्याप्त या फिर काफी। इट इज इनफ फॉर टुडेज सेशन, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन हिट ऑन लाइक बटन, एंड फॉर मोर सच लर्निंग वीडियोज सब्सक्राइब ऑन माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।